हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एन ई मैकेनिकल इन 10। तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में छोटा सा कॉन्सेप्ट। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, दिस स्लाइड शोइंग द लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट मी। जो लोग मुझे नहीं जानते दोस्तों, तो मेरा नाम गौरव बाबू और मैं पिछले कई सालों से दोस्तों गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की फील्ड में पढ़ा रहा हूँ। ये दोस्तों थोड़ा सा लिटिल इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी के इस लिंक पर फॉलो कर सकते हो। ये लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, मैंने अपना पर्सनल मेल आईडी भी यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज़ gaurav babu2000@gmail.com। आप मुझे इस मेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको मुझसे बात करनी है रिगार्डिंग योर प्रॉब्लम्स, सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू वांट टू टेक सब्सक्रिप्शन ऑन अकेडमी प्लस, सो यू कैन डायरेक्टली कॉल मी ऑन दिस नंबर इज हेयर। ठीक है, दैट इज 9897104566। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या है? बेंडिंग स्ट्रेस इज द नॉर्मल स्ट्रेस दैट एन ऑब्जेक्ट encounters when it is subjected to a large load at a particular point that causes the object to bend, बस सारा खेल इस बेंड में छुपा है। तो जब जब बेंडिंग होगी, तब तक बेंडिंग स्ट्रेस आएगी। सिंपल सा लॉजिक है। तो जब जब बेंडिंग होगी तब तक बेंडिंग स्ट्रेस आएगी। तो दोस्तों, जब बेंडिंग स्ट्रेस आएगी तो क्या होगा? फॉर एन एग्जांपल, सी केयरफुली, आप देख सकते हैं ये एक बीम है और यहाँ पे दोस्तों जो आप देख रहे हो ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है हेयर। और इस न्यूट्रल एक्सिस के अबव एंड बिलो हमें दो तरह की स्ट्रेसेस दिखाई दे रही हैं, एज यू कैन सी। ऊपर की तरफ, ऊपर की फाइबर में कंप्रेशन आता है, नीचे की फाइबर में टेंशन आता है। क्यों आता है, कैसे आता है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बट दैट इज़ फॉर श्योर कि अगर बेंडिंग स्ट्रेस किसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रही है तो वहाँ पे एक न्यूट्रल एक्सिस होगा और इस न्यूट्रल एक्सिस के अबव एंड बिलो बेंडिंग स्ट्रेस का नेचर डिफरेंट होगा। यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो रही है न्यूट्रल एक्सिस के अबव, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रही है। और इस तरह की बेंडिंग को हॉगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉगिंग। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं बेंडिंग होती क्या है, तभी हम आगे इसको समझ पाएंगे कि बेंडिंग स्ट्रेस का मतलब क्या है। तो पहले हम बेंडिंग समझते हैं दोस्तों। तो सी केयरफुली, बेंडिंग को समझाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक डायग्राम बनाया यहाँ पे। सी एवरीवन, सपोज वी हैव अ बीम। हमारे पास एक बीम है लाइक दिस। दिस इज द बीम लाइक दिस। और ये इस बीम का एक्सिस है। दिस इज द एक्सिस ऑफ द बीम। दिस इज द एक्सिस ऑफ बीम। एंड माई डियर फ्रेंड्स, व्हेन यू आर अप्लाइंग अ लोड हेयर, जब आप इस पर लोड अप्लाई कर रहे हो लाइक दिस, व्हाट इज हैपनिंग? ये बीम को मैंने सपोर्ट्स दे दिए। नाउ व्हाट विल हैपन? दिस बीम विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस। ये बीम इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगी और इस बीम का जो एक्सिस है वो डेविएट हो जाएगा। इस बीम का जो एक्सिस है इट विल बी डेविएटिंग लाइक दिस। ये नीचे की तरफ आ जाएगा दोस्तों। तो डेविएशन इज टेकिंग प्लेस। किसका डेविएशन? एक्सिस का डेविएशन यहाँ पे आ रहा है। एक्सिस का डेविएशन यहाँ पे आ रहा है। दोस्तों, एक और एग्जांपल देखते हैं। सिमिलरली वी हैव अ बीम और अ बार, यू कैन से। एक लंबा सिलेंडर रॉड है हमारे पास। सिलेंडर नहीं बोला, सिलेंडर बोल रहा हूँ, पतला रॉड है। सिलेंडर का मतलब पतला। और ये उसका एक्सिस है दोस्तों। और उस एक्सिस पे हमने दोस्तों एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगाया, एक्सियल कंप्रेसिव लोड। और इस एक्सियल कंप्रेसिव लोड ने भी कुछ इसी तरह की पिक्चर हमें दी, जो कि हमें ऊपर वाले डायग्राम में दिखाई दे रही है। व्हाट विल हैपन? ये एक्सियल कंप्रेसिव लोड पी की वजह से, एक्सियल कंप्रेसिव लोड पी की वजह से ये बार इस तरह से लचक गई। ये बार इस तरह से लचक गई दोस्तों, और इसका एक्सिस कुछ इस तरह से डेविएट किया। तो दोस्तों, दोनों ही केसेस में अगर हम फिगर नंबर 1 को देखें और अगर हम फिगर नंबर 2 को देखें, तो दोनों ही केसेस में एक्सिस का डेविएशन हो रहा है। जो एक्सिस है वो डेविएट करके नीचे आ जा रही है। एक्सिस डेविएट कर रही है। लेकिन आप एक अंतर नोट करें दोस्तों, ऊपर वाले डायग्राम में आप पी लोड जब लगा रहे हैं तो एक्सिस डेविएट कर रही है,
बिकॉज ऑफ अ लोड विच इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, एक्सिस के परपेंडिकुलर है। और इस वाले केस में जो लोड है वो एक्सिस के अलोंग है, या मैं बोलूँ एक तरह से पैरेलल लोड है, फॉर यू कैन से इसकी लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस के साथ ही जा रही है। तो दोस्तों वो लोड जो 90 डिग्री पे होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लोड। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स लोड। तो दोस्तों डेविएशन इसमें भी हुआ है फर्स्ट वाले केस में, और डेविएशन सेकंड वाले केस में भी हुआ है, लेकिन ऊपर वाले केस में डेविएशन हुआ है ड्यू टू ट्रांसवर्स लोड। कैसा लोड है ये? ट्रांसवर्स लोड, ड्यू टू ट्रांसवर्स लोड। वहीं इस वाले केस में जो डेविएशन हो रहा है एक्सिस का, ये हो रहा है ड्यू टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड। ये कैसा लोड है? एक्सियल कंप्रेसिव लोड। तो दोस्तों अगर किसी बार का, किसी बीम का, किसी ऑब्जेक्ट का एक्सिस का डेविएशन ट्रांसवर्स लोड की वजह से हो रहा है तो उसको बोलते हैं बेंडिंग, उसको बोलते हैं बेंडिंग। और अगर डेविएशन उस एक्सिस का एक्सियल कंप्रेसिव लोड की वजह से हो रहा है तो उसको बोलते हैं बकलिंग। दिस इज द बकलिंग। तो दोस्तों जो हमें स्ट्रेस अभी पढ़नी है, जो मैंने इस डायग्राम, इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए सेलेक्ट किया है, दैट इज अ बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग कब होगी? जब बेंडिंग आएगी। और बेंडिंग क्या है दोस्तों? बेंडिंग है एक्सिस का डेविएट होना। इट इज अ डेविएशन ऑफ एक्सिस अंडर ट्रांसवर्स लोड। तो बेंडिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? इट इज द डेविएशन ऑफ एक्सिस, डेविएशन ऑफ एक्सिस अंडर ट्रांसवर्स लोड, अंडर ट्रांसवर्स लोड। वहीं ये डेविएशन अगर कंप्रेसिव लोड की वजह से हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं बकलिंग। तो दोस्तों जब जब बेंडिंग होती है तब तब बेंडिंग स्ट्रेसेस आती हैं, और इन बेंडिंग स्ट्रेसेस को हम बेटा इस तरह से दिखा सकते हैं डायग्राम के अंदर। बाकी इसकी आगे की डिटेल के लिए आगे मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो और दोस्तों बेंडिंग स्ट्रेसेस को सॉल्व करने के लिए हम एक इक्वेशन यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द बेंडिंग इक्वेशन। यस, एंड इट इज कॉल्ड द फ्लेक्चर फॉर्मूला ऑल्सो, क्योंकि फ्लेक्चर बेंडिंग से रिलेटेड टर्म है, उसको फ्लेक्चरल फॉर्मूला भी हम लोग बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है? एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई बाई आर, वेयर एम इज द बेंडिंग मूवमेंट, ई इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, आई इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वाई इज द सेंट्रोइडल डिस्टेंस, एंड सिग्मा इज द बेंडिंग स्ट्रेस। तो बाय यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन फाइंड आउट द बेंडिंग स्ट्रेस, और मोस्ट रीजनेबली वी कैन पुट a suffix b, sigma b means bending stress। तो दोस्तों इस इक्वेशन से हम बेंडिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो उस डेप्थ रिलेशंस को या उस डेप्थ टाइप ऑफ क्वेश्चंस को अगर आपको पढ़ना है तो बेटा आप मुझे अनअकैडमी के प्लस पे ज्वाइन करिए, या फिर आप अनअकैडमी का हमारा एक और चैनल है दैट इज़ द लेट्स क्रैक गेट NESE, जहाँ पे मैं डिटेल में सॉल्व पढ़ाता हूँ, तो बेटा वहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो रेडियस और कर्वेचर यू नो, जब भी बेंडिंग होगी दोस्तों तो इस तरह से ये पार्ट ऐसे बेंड हो जाएगा, और आप इस वाले डायग्राम को अगर देखें तो ये जो कर्वेचर बनेगा यहाँ पे, हेयर यू कैन सी, ये जो कर्वेचर ऊपर तक जाएगा तो इसकी जो रेडियस आएगी, ये जो कर्वेचर बन रहा है इसकी जो रेडियस है फ्रॉम दिस सेंटर, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। बाकी दोस्तों इसकी डिटेल के लिए आप मुझे फॉलो करते रहिए, और अनअकैडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जहाँ पे हम लोग छोटे छोटे कंसेप्ट 10 मिनट के अंदर में डिलीवर करते हैं। जैसे कि आज आपको डिफरेंस समझ में आया होगा बकलिंग और बेंडिंग में। तो बेंडिंग क्या है? बेंडिंग है डेविएशन ऑफ एक्सिस अंडर ट्रांसवर्स लोड, वाइल बकलिंग क्या है? डेविएशन ऑफ एक्सिस अंडर एक्सियल कंप्रेसिव लोड। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये बात समझ में आई है दोस्तों तो यू कैन लाइक, यू कैन शेयर, एंड अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं दोस्तों तो यू कैन यूज माय कोड GPS Live, एंड दीज आर सम बेनिफिट्स ऑफ माय कोड। आप इनको पढ़ लीजिए एक बार, एंड दीज आर सब सब्सक्रिप्शन डिटेल्स। आपको जो भी सब्सक्रिप्शन लेना है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन यूज माय कोड GPS Live to get 10% instant discount. For more clarification you can call me on 9897104566। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।